आज हम इस नए लेक्चर में सीखेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है अब तक शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं और शिक्षा के उद्देश्य अब तक हम लोगों ने पढ़े। जैसा कि शिक्षा की परिभाषा में कहा गया है कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैन इन इट्स पावर, यानी कि शिक्षा बालक के आंतरिक विकास का माध्यम है। बालक के सभी गुणों का विकास करके बालक को समाज के लिए उपयोगी बनाना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। शिक्षा के अंतर्गत हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने अनुभवों का सृजन करते हैं और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज इस टॉपिक में हम लोग शिक्षा के सिग्निफिकेंस में किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वास्तव में हम जानते हैं कि आवश्यकता और इम्पोर्टेंस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जितनी हमें आवश्यकता है किसी वस्तु की, उतना ही हम उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। शिक्षा अनवरत हमारे जीवन में चलती रहती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली इस प्रक्रिया का सिग्निफिकेंस, महत्व आज हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर प्रारंभ करते समय मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी शिक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। हम पूरे शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, वेरियस schools of education, philosophers of education, policies of education, बहुत सारी एजुकेशन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज सिग्निफिकेंस में हम किन बिंदुओं को लेकर के अध्ययन करेंगे। वास्तव में हम सभी विद्यार्थी भारत की वैदिक कालीन व्यवस्था से शिक्षा के महत्व को समझना प्रारंभ करेंगे और वर्तमान समय तक शिक्षा को समझेंगे। शिक्षा को समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि हम ये जान लें कि एजुकेशन एंड नॉलेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान ही शिक्षा के आगे बढ़ने में, शिक्षा को के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उपयोगी है। लेकिन ज्ञान विद्या का पूर्ण रूप नहीं है, ज्ञान विद्या का एक अंग है। ठीक है, आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपका जो ज्ञान है वो समाज के लिए हितकारी ही है। आपका जो ज्ञान है वो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। आपके पास जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, बहुत सारी सूचनाएं आती हैं जिसे आप नॉलेज के रूप में जानते हैं, वो आपके विकास के लिए, आपके जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास या नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि विद्या यानी कि शिक्षा और ज्ञान में संबंध है, लेकिन ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। ज्ञान एक पार्ट है जिसमें शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। वास्तविकता में हम ये मानते हैं कि नॉलेज इज ए न्यूट्रिशन फॉर द माइंड। यू कैन प्रोवाइड ए न्यूट्रिशन इन योर माइंड थ्रू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो आज हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। महत्व में हम वैदिक काल से शिक्षा के महत्व को लेकर के चलते हैं। वैदिक काल में क्या कहा गया? शिक्षा अपूर्व धन है।
शिक्षा एक ऐसा वैल्यूएबल धन है जिसको ना कोई तस्कर चुरा सकता है, ना कोई भाई बंधु आपसे इसमें कोई बंटवारा कर सकता है। इसलिए एजुकेशन एज ए यूनिक वेल्थ, ये यूनिक है, इसमें किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता है, कोई आपका भाई इसमें बांट नहीं सकता है, ना ही तो कोई चोर इसे चुरा सकता है। संस्कृत में कहा गया है विद्या चोरेरपि न ग्राह्यः, विद्या को चोर भी चुरा ही नहीं सकता, जितना आप इसे खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। तो सोचिए कि विद्या कैसा धन है। एक बार आपके पास क्वालिटी एजुकेशन आ गई, आपने प्राइमरी स्कूल में देखा होगा, स्कूल के गेट पर लिखा रहता था सेवार्थी जाइए, विद्यार्थी या शिक्षार्थी आइए। इसका क्या मतलब होता है? इसका तात्पर्य यह है कि विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है, और उस तपस्या में इस चीज को लिखा गया है कि विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा से प्रेम करता है, ज्ञान से प्रेम करता है, विद्या से प्रेम करता है, उसके प्रति अनुराग व्यक्त करता है और उस जानने के लिए हमेशा जिज्ञासा रखता है, उस व्यक्ति को लग्जरी जीवन नहीं मिल सकता। वो भौतिक सुख की कामना नहीं करे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना, जब वो व्यक्ति ज्ञानवान होगा तो उसमें त्याग, दया, धर्म, परोपकार ये गुण आएंगे, और ऐसे व्यक्ति कभी भी भौतिक सुख की कामना नहीं करते हैं। तो विद्यार्थिना को तो सुखम सुखार्थिना को तो विद्या। और आज के परिवेश में क्या है, अब हम वैदिक काल को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हर विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से भौतिक सुख की आकांक्षा रहती है। वो सोचता है कि मैं इस कोर्स को पास कर लूंगा, बहुत अच्छे पद पर जाऊंगा, अच्छी अर्निंग करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, बड़ी गाड़ियों में और जो है बड़े महल में रहूंगा, बड़ी गाड़ियों से चलूंगा। वो भौतिक सुख की कामना को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड लिटरेसी। ध्यान रखने की बात है। वो पढ़ तो लेता है, उसे गणना करना आता है, पढ़ना लिखना बोलना और गणित का थोड़ा ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो शिक्षित व्यक्ति है ये कहना आवश्यक नहीं है। आई थिंक द प्रोसेस ऑफ द करंट सिनेरियो इज प्रोवाइड ए सर्वेंट टू द इंडस्ट्री, टू द गवर्नमेंट, नॉट प्रोवाइडिंग ए फिलोसफर्स थिंकर्स टू द सोसाइटी। राइट? अगला पॉइंट है शिक्षा द्वारा मन की शुद्धता, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड थ्रू द एजुकेशन। क्या है ये? हम ये देखते हैं जिस तरह से नहाने से हमारे शरीर की शुद्धता हो जाती है, सत्य बोलने से मन की शुद्धता हो जाती है, तप करने से और विद्या से आत्मा की शुद्धता हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि थ्रू एजुकेशन वी कैन प्योरिफाई आवर सोल। शिक्षा कामधेनु के रूप में वैदिक काल में एक पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि कामधेनु हमेशा फल देने वाली, जो भी आप इच्छा करेंगे ऐसा फल देने वाली गाय। संस्कृत में कहा गया है कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम निष्पतम। क्या कहा गया है कि जब आपत्ति काल में होते हैं, विपत्ति काल में होते हैं, तो विद्या कामधेनु के समान फल देने वाली है। प्रवासे मात्र सदृशी, और जब हम घर के बाहर हैं, विदेश में हैं, किसी और राज्य में हैं, तो माँ के समान हमारी रक्षा करती है और हमारे हित का ध्यान रखती है। अर्थात शिक्षा में बहुत ही अनोखे गुण हैं। हम और आप शिक्षा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्रबल कर सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा
चिंतन को विकसित करती है और चिंतन से समाधान मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने का उचित मार्ग शिक्षा द्वारा मिलता है। शिक्षा सबसे उत्तम मित्र है। एजुकेशन एज द बेस्ट फ्रेंड। कहा जाता है कि जिन लोगों ने किताबों से दोस्ती कर ली उनके लिए किसी और दोस्त की आवश्यकता ही नहीं है। प्रवासे विद्या मित्रम भार्या मित्रम गृहेषु च। प्रवासे विद्या मित्रम भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम और मित्रम धर्मो मृतः स्मृतम्। यानी कि यदि हम घर के बाहर हैं, कहीं हैं, प्रवास में हैं, विदेश में हैं, तो विद्या हमारा मित्र है। कैसे? जैसे घर में पत्नी मित्र है, बीमार व्यक्ति के लिए उसकी औषधि मित्र है और मरने वाले व्यक्ति के लिए उसका धर्म। व्यक्ति के साथ उसकी विद्या और उसका धर्म ही रह जाता है। इसका मतलब है कि सबसे उत्तम मित्र जो कभी धोखा नहीं देगा और हमेशा आपके साथ रहेगा, जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा, जीवन के बाद भी आपकी फिलॉसफी संसार में ही रहेगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी, तो वो कौन है? विद्या। इसलिए कहा गया है कि विद्या सबसे उत्तम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। शिक्षा सबसे मूल्यवान जेवर है। एजुकेशन इज ए वैल्यूएबल ऑर्नामेंट। सबसे कीमती, कभी ना खोने वाला यदि कोई ऑर्नामेंट है, जेवर है, तो वो है विद्या। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति। मूल्यवान पत्नी का जेवर पति है। पृथ्वी का जो जेवर है, वो गहना है, वो राजा है। और विद्या सबका मूल्यवान जेवर है, कोई भी धारण कर सकता है। शिक्षा आदर का स्रोत है। एजुकेशन एज ए सोर्स ऑफ ऑनर। यदि आप शिक्षित हैं, समाज में सब जगह आपको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, गौरव का साधन है। एजुकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेस्टीज। संस्कृत में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते। कि यदि आप अच्छे रूपवान भी हैं, बड़े कुल में आपका जन्म भी हुआ है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, आपका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ है, अच्छे गोत्र में हुआ है, बड़े खानदान में हुआ है, आप शरीर से बड़े अच्छे रूपवान भी हैं, लेकिन अगर आप विद्या से हीन हैं तो ठीक आप वैसे शोभा नहीं देते हैं जैसे जो है सुगंधित पुष्पों के बीच में ढाक का फूल। जब आप बोलेंगे तो आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। और संसार में कहीं भी रूपवान व्यक्ति का वो आदर नहीं होता। ये हम मानते हैं कि फर्स्ट अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, वो रूप होता है, बट जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसी को ही आदर मिलता है। सामाजिक रूप से सम्मान विद्वानों को ही मिलता है। शिक्षा जीवन की सार्थकता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स पर्पस ऑफ लाइफ। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें अपने किन उत्तरदायित्वों को निभाना है, अपनी जिम्मेदारियों को मर्यादा पूर्वक किस तरह से पूरा करना है और हमारे उद्देश्य कैसे पूरे होंगे जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जन्म लेना सफल हो जाए। ये किससे पूरा होगा? विद्या से। शिक्षा से प्रसिद्धि, फेम थ्रू एजुकेशन, नेम एंड फेम थ्रू एजुकेशन। वी कैन सी द एजुकेशन इज अ विंडो फॉर द फ्यूचर एंड द ग्लोबल। ये आपके भविष्य को भी निर्धारित करता है, समस्त विश्व के साथ आपके सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अनुभव के आधार पर आपको लोगों की पहचान, समस्याओं की पहचान, समाधान खोजने की शक्ति, सब कुछ शिक्षा से ही मिलती है। शिक्षा से आनंद की प्राप्ति होती है। जब शिक्षा हमारा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड अपने साथ है
तो आनंद की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति का जो चिंतन स्तर है वो अधिकतम होता है और उस स्थिति में व्यक्ति ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है, आध्यात्मिक रूप से उसका चिंतन प्रभावित हो जाता है और वो भौतिक चीजों को अधिक महत्व नहीं देता है। भौतिक चीजों को अधिक महत्व नहीं देने से मन में स्वतः एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। शिक्षा की सुरक्षा, देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्शन योर एजुकेशन फ्रॉम द थीप। हमें शिक्षा को सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि शिक्षा को ना तो कोई तस्कर चुरा सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना ये खर्च करने से खत्म होती है, तो हमें इस किसी लॉकर में रखने की जरूरत ही नहीं है। ओपन रखिए, किसी प्रकार की सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के एक्सपेंस की जरूरत नहीं है। जितना आप लोगों में बांटेंगे उतना आपका डबल होता जाएगा। तो ये ऐसा ऑर्नामेंट है जो आपको प्रेस्टीज भी देता है, फेम भी देता है, आपके पर्पस ऑफ लाइफ को भी सेट करता है, आपके ऑनर को ऑल द वर्ल्ड में विस्तारित भी करता है। तो ये खूबियां केवल शिक्षा में ही हैं और सभी विद्यार्थियों को जो स्कूल जाते हैं, सभी फैकल्टी मेंबर्स को जो यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेजेस से रिलेटेड हैं, उनको एजुकेशन की ये बेसिक चीजें जानना चाहिए। हम शिक्षा के इस बड़े व्यापक से प्रारूप से जुड़े हुए हैं। वास्तव में जब हमें ये ना मालूम हो कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फिर हम एजुकेशन की पॉलिसीज को कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे विद्यार्थियों के उद्देश्य को। इससे पहले कि हम किसी कैरिकुलम को डिजाइन करें, उसे सेट करें, स्कूल में किसी प्रकार के कैरिकुलम को कैरिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करें, हमें एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन का लाइफ में रोल क्या है, एजुकेशन किस लिए प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक एजुकेशन इज नॉट फॉर द सर्टिफिकेशन, but in current scenario the distribution of certificates is in the trend. I think we have learned about the education. We should think what is the purpose, what is the significance, what is the objective of education, and according to the objective of education we should set our goals before draft the education policy. Thank you.